हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड, आज के सेशन में स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन के विषय में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे दो स्पेशल प्रीपोजिशंस के विषय में जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं और लोग इसके यूजेज में गलती करते हैं। और ये दो प्रीपोजिशंस हैं सिंस और फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर, और इसके यूजेज को हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी से। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग जान लें सिंस और फॉर की हिंदी होती है से, यानी किसी समय से। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंस और फॉर का यूजेज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। सिंस इज यूज्ड टू रेफर टू अ पॉइंट ऑफ टाइम बट फॉर रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम लोग किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। कहने का अर्थ ये है, जब समय का कोई पर्टिकुलर बिंदु दिया रहता है वहां पे सिंस का प्रयोग होता है, और जब हम लोग किसी एक ओवरऑल पीरियड के विषय में बात करते हैं जहां किसी समय का बिंदु नहीं दिया रहता तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सिंस वॉच एंड कैलेंडर। देखिए हम लोगों ने सिंस के बाद वॉच और कैलेंडर दिया है। इसके कहने का अर्थ ये होता है कि हम लोग सिंस का प्रयोग ऐसे समय के साथ करते हैं जिसे घड़ी और कैलेंडर में देखा जा सकता है। यानी सिंस के जरिए हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं, यानी हम लोग बता सकते हैं कि कहां से लेके कहां तक समय, और इसे हम लोग आवर्स, मिनट, मंथ्स और ईयर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सिंस 1985, सिंस जुलाई, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस क्रिसमस। तो हम लोग यहाँ पे सारे समय को देख सकते हैं जिनको हम लोग वॉच और कैलेंडर में पॉइंट कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि कब से कब तक। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि सिंस का प्रयोग हमें वहां करना है जिसे हम लोग वॉच और कैलेंडर में शो कर सकते हैं, और जहां पे स्पीकर और लिसनर दोनों समझ सकता है कि आखिर किस समय से लेकर बात किया जा रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स में हम लोग साफ तौर से देख सकते हैं कि हम लोग किस समय के विषय में बात कर रहे हैं, यानी इन्हें हम लोग वॉच और कैलेंडर में दिखा सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, सिंस 1985 दिया हुआ है, जिसे हम लोग कैलेंडर में दिखा सकते हैं कि आखिर 1985 कब था, और अभी 2022 है। यानी इस जो पीरियड है इसको हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंस जुलाई है, तो देखिए जुलाई महीना फिक्स होता है कैलेंडर में, तो हम लोग बता सकते हैं कि जुलाई से लेके अभी तक। उसी तरह वीक में मंडे, उसी तरह पार्ट ऑफ डे में मॉर्निंग, और उसी तरह एक पर्टिकुलर ओकेजन यानी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल यानी क्रिसमस से। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि सिंस का यूज हम लोग उस समय के साथ करते हैं जिसे हम लोग वॉच और कैलेंडर में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और लिसनर भी समझ सकता है कि किस समय से बात की जा रही है। अब चलिए इसके बाद हम लोग यूजेज ऑफ फॉर देखते हैं। फॉर 10 years, 5 months, for 6 hours, for 9 days। इन एग्जाम्पल्स में आप देखिए 10 सालों से, और यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है कि किस साल से। 10 साल तो है, लेकिन किस साल से लेकर किस साल तक 10 साल, यानी हम लोग इसे कैलेंडर में नहीं शो कर सकते हैं। 10 साल कोई भी हो सकता है, 18th सेंचुरी में भी हो सकता है, 19th सेंचुरी में भी हो सकता है, 21st सेंचुरी में हो सकता है। इसी तरह हम लोग मंथ्स को न वॉच कैलेंडर में दिखा सकते हैं, न आवर्स को, न तो डेज को। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जिसके विषय में केवल स्पीकर क्लियरली समझ सकता है, लिसनर नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास कोई एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं है जहां से वह समझ ले कि इस समय से। तो डियर फ्रेंड, ये रहे सिंस और फॉर के यूजेज। अब चलिए इसके बाद सिंस और फॉर के यूजेज को हम लोग कुछ
सेंटेंस एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सिंस एंड फॉर। एग्जांपल्स ऑफ सिंस, वह 3 बजे से पढ़ रही है। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। तो देखिए यहाँ पे जो 3 बजे दिया गया है, इससे हम लोग वॉच में देख सकते हैं कि 3 बजे से। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अमित 1985 से कलकत्ता में रह रहा था। अमित हैड बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 1985। तो देखिए यहाँ पे 1985 से, इसे हम लोग कैलेंडर में देख सकते हैं कि कौन सा 1985 का साल था। तो इस तरह से हमारे पास सिंस के सेंटेंस एग्जाम्पल है। अब इसके बाद फॉर के एग्जाम्पल को देखते हैं। अनीशा ने मेरे साथ 5 साल काम किया है। अनीशा हैज वर्क विद मी फॉर 5 years। इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि मैं बता रहा हूं कि अनीशा ने मेरे साथ 5 साल काम किया है, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा 5 साल, 2017 से 22, 2015 से 20, यानी ये क्लियर नहीं है। यानी लिसनर नहीं समझ सकता है कि कौन सा 5 साल, केवल स्पीकर ही जानता है कि कौन सा 5 साल, और इसे कैलेंडर में भी हम लोग नहीं दिखा सकते कि आखिर कौन सा 5 साल। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा। He will have been teaching for 2 hours। इस सेंटेंस में देखिए हम लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम दिया है 2 घंटे, लेकिन इसे हम लोग वॉच में नहीं शो कर सकते कि कौन सा 2 घंटा। केवल स्पीकर को पता है कि कौन सा 2 घंटा, लिसनर नहीं समझ सकता। वह केवल 2 घंटे को एक पीरियड ऑफ टाइम के रूप में ही देखेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में नहीं देखेगा। तो इस तरह से ये रहे सिंस और फॉर के एग्जांपल्स। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए मेरे आने वाले वीडियो के लिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग सिंस और फॉर पे कुछ स्पेशल नोट्स देखते हैं जो आपके लिए रूल्स की तरह काम करेगा। स्पेशल नोट 1, इन केस ऑफ सिंस बोथ द स्पीकर and the listener know the exactness of time, but in case of for only the speaker knows the exactness of time। मैंने पहले भी बताया है कि सिंस के केस में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता होता है कि किस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से कोई चीज हो रहा है, लेकिन और फॉर के केस में केवल स्पीकर को एग्जैक्ट टाइम पता होता है कि कौन सा काम कब से हो रहा है, लेकिन लिसनर को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कौन से समय से, उसे केवल पीरियड ऑफ टाइम पता होता है। तो चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैं 1997 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1997। इस सेंटेंस को देखकर और सुनकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि आखिर जो स्पीकर है इंग्लिश कब से सीख रहा है, यानी 1997 से, जिसे हम लोग कैलेंडर में देख सकते हैं और पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आखिर कब से। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। स्मिथ भारत में 8 साल से काम कर रहा था। स्मिथ हैड बीन वर्किंग फॉर 8 years इन इंडिया। इस सेंटेंस को देखिए तो केवल स्पीकर को पता है कि कौन सा 8 साल, 2014 से 2022, 2013 से 2021 या 2010 से 2018, लेकिन लिसनर को नहीं पता है कौन सा साल। वह केवल 8 साल के पीरियड को समझ सकता है, और सबसे खास बात है कि इस 8 साल को हम लोग कैलेंडर में शो नहीं कर सकते कि कौन सा 8 साल। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सिंस के केस में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता होता है कि किस समय से किस समय तक, लेकिन फॉर के केस में केवल स्पीकर को पता होता है कि किस समय से, यानी किस पॉइंट ऑफ टाइम से, लेकिन लिसनर को पता नहीं होता। अब चलिए स्पेशल नोट 2 को देखते हैं। ये रहा स्पेशल नोट 2। For can be used with the past indefinite to refer to the action which continued in the past time and ended in the past। कहने का अर्थ यह है कि for का यूज मेनली परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, से के सेंस में, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, उस एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व प्रेजेंट टाइम में नहीं है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मेरा मैनेजर 3 साल तक यूएस में रहा। माई मैनेजर लिव्ड इन द यूएसए फॉर 3 years। इस सेंटेंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्पीकर बता रहा है कि उनका मैनेजर यूएस में 3 साल तक रहा, लेकिन कौन सा 3 साल था उसे कैलेंडर में
पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। केवल यह बता दिया गया कि पास्ट में काम हुआ, पास्ट में रहने का काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जॉर्ज ने 3 महीने तक लघु कथाएं लिखी। जॉर्ज रोट शॉर्ट स्टोरीज फॉर 3 months। इस सेंटेंस को भी देखिए, यह भी पास्ट इंडेफिनिट में है और इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम फॉर के जरिए बताया गया है। 3 महीना, कौन सा 3 महीना केवल स्पीकर को पता है, लिसनर नहीं समझ सकता है और इसे कैलेंडर में भी हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि फॉर का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन पास्ट में ही शुरू होगा और पास्ट में ही खत्म हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। इसे मैंने कैलेंडर और वॉच के हेल्प से भी बताया और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए बताया। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।